यू नो आज जब मैं नाश्ते में ब्रेकफास्ट कर रही थी, मतलब ब्रेकफास्ट कर रही थी या फिर नाश्ता कर रही थी, कोई 10:30 पौने 11 बजे। तो मेरे एज यूजुअल ग्रीन टी और फ्रूट था थोड़ा सा, और कुछ और था, और बॉइल्ड एग्स थे। तो मैंने पहले वही अपना ग्रीन टी पिया, थोड़ी देर बाद फ्रूट और बाकी खाया, और फिर बॉइल्ड एग मुझे पसंद है तो मैं उनको बाद में खाती हूँ। तो जब मैं उनको छील रही थी तो मुझे एक एक ख्याल आया कि एग छोड़ नहीं देनी चाहिए। एक होता है ना मन में। एग एक्चुअली मैं बचपन से खा रही हूँ, तो अ, खाती आ रही हूँ बस। तो अच्छे लगते हैं, और विंटर्स में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, सर्दियों में। गर्मियों में तो मैं नहीं खाती, कम, बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम। और उसमें से भी एग्स में भी जो कई तरह की उनकी रेसिपीज़ होती हैं, उसमें मुझे बॉइल्ड एग्स पसंद है काफ़ी। तो अब ये था कि छोड़ दें, लेकिन स्वाद लगा हुआ है जीभ को, खाना है, मज़ा आता है। और थोड़ा सा ये भी होता है सर्दियों में, कंफर्ट फूड भी हो जाता है। तो फिर उसके साथ साथ मेरे दिमाग में आया कि दूध वूध भी छोड़ देना चाहिए। ये सब चीज़ें भी, वीगन जो आजकल टर्म दिया हुआ है, ठीक है, एक टर्म दिया हुआ है। तो लेकिन सच बात कहूँ तो वीगन तो अभी मैं बनना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती, वीगन लाइफस्टाइल। अब आप अगर वीगन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उसमें आपको आलमंड मिल्क, कच्चू मिल्क और ओट्स मिल्क वगैरह वगैरह आप यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप भैंस, गाय वगैरह वगैरह का दूध तो नहीं इस्तेमाल करेंगे अगर आप यही सब करने वाले हैं। तो वो अभी मेरे लिए मुश्किल है, बट मैं ट्राई करूँगी धीरे धीरे। या फिर एक रास्ता ये है कि मैं दूध लेना और ये सब छोड़ दूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तो वो भी नहीं हो सकता। ज़्यादातर चीज़ें दूध और इसकी होती हैं, कॉफ़ी है, वेदर, और चाहे वो है, चाय है या कुछ भी है। सूप एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, तो सूप सूट नहीं करता। एक होता है ना एक एलर्जी सी, तो वो सूप नहीं पसंद है मुझे। और सर्दियों में तो हालांकि चाय कॉफ़ी की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जितना भी पीती हूँ मुझे चाहिए होता है जब काम कर रही होती हूँ या कुछ। तो हम्म, तो वो अब चाय और कॉफ़ी तो चाहिए, और स्पेशली सर्दियों में। तो अभी देख रही हूँ कि कैसे धीरे धीरे वो करूँ। अभी एकदम छोड़ना तो मुमकिन नहीं है कि दूध चाय छोड़ दूँ, और मतलब और उधर से वीगन वाला भी वो ना फॉलो कर, वो तो अभी फॉलो कर ही नहीं पाऊँगी मैं। तो अब लेकिन एनिमल्स पे, जानवरों पे अत्याचार तो होता है, जैसे मिल्किंग होती है उनकी, कैसे बुरी तरह से होती है। बहुत पहले तो बचपने में कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया करते थे, जो जो हो रहा है बस निकल जाते थे, इतना ध्यान नहीं देते थे। अभी कुछ सालों से तो जब मैं कुछ ऐसा देखती हूँ सोशल मीडिया पे या ऐसे ही वीडियो सामने आ ही जाते हैं कुछ कुछ, चाहे उसमें बाकी टॉपिक कुछ और हो या कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ें आती रहती हैं, तो वो देखने में भी मतलब अजीब सा लगता है कि इनको कितना कष्ट हो रहा होगा जानवरों को। तो वो वैसे तो वो जो उनका दूध होता है वो बच्चों के लिए होता है, उन जानवरों के। तो खैर, कोशिश कैसे शुरू करनी है, कहाँ धीरे धीरे शुरू करना है, वो मैं देख रही हूँ। और बाकी जो नॉन वेज मैंने कभी बचपन से चखा ही नहीं था, तो नया नॉन वेज की लत तो मुझे लगी नहीं है। तो और जो लोग नॉन वेज खाते हैं, हाँ, अगर मैं नॉनवेज खा रही होती बचपन से तो हो सकता है हाँ, अब आके मुझे उस तरह की भी दिक्कत आती थी कि उसको कैसे छोड़ा जाए। तो वो और ही मतलब अजीब सी चीज़ है कि आप किसी को मार काट के खा रहे हैं, स्वाद ले लेके, रस ले लेके, क्योंकि वो आपको कुछ कह नहीं पा रहा, बेजुबान जानवर, और आप उस पर उसको अपने बस में कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपने उसको मारा काटा और जीव के स्वाद के लिए उसको खा रहे हैं। तो
जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो एक तो ये दलील देते हैं कि कुछ लोग, सारे तो नहीं पर काफ़ी लोग ये दलील देते हैं कि ये सब का बढ़ जाएगा चीज़ें और ये सब हो जाएंगी पता नहीं क्या क्या, तो कैसे होगा। तो एक इसका तो सीधी सीधी एक ही बात भी है, कैसे तो पेड़ पौधे सब्जियां भी बढ़ती जाएंगी अगर लोगों ने कम यूज़ की, नॉन वेज उधर खाया तो। जैसे वो लोग कहते हैं कि नॉन वेज कौन खाएगा, तो सब्जियां, यहाँ जंगल बन जाएंगे आसपास सारे, उसमें शेर चीते पशु पक्षी सब घूमेंगे। तो ये तो दलील खोखली है बिल्कुल ही, और इसके भी तर्क हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, तो बाद में मैं फिर एक उसका दूसरा पार्ट मैं अपने और इसके लिए एक सॉलिड वो लेके आऊँगी, रिसर्च के साथ आऊँगी। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेज खाते हैं, ऐसे स्वाद तो सबको ही होता है। अब जो लोग बचपन से खा रहे हैं तो उनको छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ में मतलब मैंने जो आसपास इस इंडिया में देखा है तो उसमें ये एक ज़िद होती है कि फ़लाँ पार्टी के फ़लाँ नेता इस देश का, इस मुल्क का नेतृत्व कर रहे हैं, तो और एक फ़लाँ धर्म के, पर्टिकुलर धर्म के वो हैं, तो उसमें ये है कि मांस मच्छी खाना या इस तरह का भोजन करना, निमिष बोलते हैं शायद, तो वो नहीं खाना चाहिए धर्म के हिसाब से। तो कुछ लोग इस जिद में हैं कि भाई वो एंटी वो वाला धर्म है, तो उस चक्कर में नहीं छोड़ते, भाई हम तो खाएंगे। अरे भाई तुम उनको छोड़ो, नेता को छोड़ो, धर्म को छोड़ो, तुम जानवरों पे देखो ना, तुम कैसे अत्याचार कर रहे हो। तुम उनको मार काट के तो खा ही रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, आप अगर ये मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि हमें छोड़ा नहीं जा रहा, वो बात अलग है कि हमसे छूट नहीं रहा, हम बचपन से खाते हैं। और देखिए ऑप्शंस तो बहुत हैं, ऐसा तो है नहीं ऑप्शंस नहीं। मैं भी अगर छोड़ने का डिसीज़न लेती हूँ, धीरे धीरे छोड़ती हूँ, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ, करूँगी। मतलब मैं इतनी लत भी नहीं है मुझे, मैं ये भी बता दूँ। गर्मियों में तो मुझे पसंद नहीं है, और इस बार पिछले कुछ 2-3 महीने, 4-5 महीने तो मैं बिल्कुल ऐसे एलर्जिक सी हो गई थी। लेकिन ये बॉइल्ड एग सर्दियों में मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसको भी उससे जान छुड़ाऊँगी धीरे धीरे। तो आप या तो यही मान लेना सीधा सीधा कि मैं छोड़ नहीं पा रही। पहले तो आपका पहला कदम छोड़ पा नहीं रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, या हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो बात अलग है। तो लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। धर्म वरम को तुम्हारी गोली, जो भी धर्म है, कोई भी धर्म है, तो मैं तो सब धर्म को गोली मार चुकी हूँ। मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। मेरे लिए तो वो इंसान अच्छा है जिसकी नीयत अच्छी है, तो वो कोई भी हो। तो कोशिश ये करती हूँ, मैं तो पूछूँ ही नहीं किससे कि मैं क्या हूँ, मैं खुद क्या हूँ, ये भी मैं बताना। आदत है, अब शुरू से धीरे धीरे ही जाएगी। बहुत सारी चीज़ों की आदत बचपन से ऐसे घुसी हुई है दिमाग में, तो निकालना ही मुश्किल है। लेकिन मैं ना तो अपना बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और ना मैं दूसरे का कुछ पूछती हूँ कि कौन सा धर्म। और ये बातों बातों में कभी खुद ही कुछ बात हो जाती है, और कई बार बातों से ही पता लग जाता है, बहुत बार बातों से पता लग जाता है आप एक पर्टिकुलर उसके हैं, तो वो बात अलग है। तो आप ये दलील तो है, या ये ज़िद भी बड़ी अच्छी नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती कि आप अगर ये धर्म में लिखा हो तो आप इसलिए खाएंगे कि वो उसमें मना है, तो उस धर्म की, हिंदू धर्म, अब मैं बात कर ही दूँ सीधा सीधा, हिंदू धर्म में है कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, कुछ क्या काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद है, तो एकदम नहीं पसंद। काफ़ी चीज़ें हैं अजीब सी ही हैं उसमें। तो सारे ही धर्मों में कुछ ना कुछ है, लेकिन जैसे हिंदू धर्म की बात है, अब बात इसकी कर रहे हैं ना कि नॉन वेज खाने की, तो इसमें ये बात होती है बहुत सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। लेकिन इस जिद में कि ये नॉन वेज तो खाएंगे ही, हम तो खाएंगे, ये बचपना है, इसके अलावा क्या, इससे क्या हो रहा है किसी का। अब जानवरों को तो मार ही रहे हैं ना, तो आपके चक्कर में जानवर तो मर ही रहे हैं ना, कितनी बुरी तरह से उनको मारा काटा जाता है, फिर आपके सामने लाया जाता है बड़ी बड़ी अच्छी जायकेदार डिश बना बना के। तो
ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक दलील ये भी होती है, आजकल ये भी एक अपने गिल्ट फ्री होने के लिए बना लिया गया है कि ये हलाल मीट है, ये फलाना मीट है, ये टिका मीट है। अरे हलाल मीट में जानवर तो मरता ही है, छुरी तो उसी पे गिरती है कि नहीं? आप बताइए। हलाल हराम, मुझे तो ये भी कंसेप्ट समझ नहीं आता। ये अपने को आप एक भुलेखे में रखते हैं, पंजाबी में है भुलेखे में रखते हैं। भुलेखे में मतलब अपने को एक वो देते हैं तसल्ली के, मतलब जान समझ बूझ के देते हैं कि हम खा रहे हैं, लेकिन जानवर ऐसे नहीं मरा। लेकिन वो तो मरा तो है, मारा तो है उसको किसी ने, जीते जागते उछलते कूदते जानवर को, अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए जानवर को। तो आई मीन जैसा भी है जानवर, तो उसको आप मार तो रहे ना, उसको पता नहीं, वो आपका विरोध कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, मार लिए और खा लिए। तो मुझे ये कुछ नहीं समझ में आता। तो हाँ, अब ये कर सकते हैं कि हमसे छूट नहीं रहा है, या हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, या हमें बहुत स्वाद लगता है, ठीक है। जब तक मुझे लगता है सर्वाइवल का वो ना आ जाए, उस एक्सटेंट तक आदमी नहीं पहुंचता, तब तक मुझे तो नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए। अब अब्रॉड में खाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में खाते हैं, लेकिन अब उन तक तो मैं क्या बोलूँ, उनको क्या बोलूँ। लेकिन है तो ये ठीक नहीं, कुछ भी कहा जाए, ना तो एग खाना, ना नॉन वेज खाना, ना कुछ और। हालांकि एग से डायरेक्टली क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ तो समझ पा रही हूँ कि आप पहले ही उनको खा के ख़त्म कर देते हैं, तो लेकिन फिर भी मुझे वो भी अब ठीक नहीं लगता है। आप सोच सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए खाते हैं, बीमार होते हैं काफ़ी, उनको एज ए मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। बिल्कुल वो होता है ना, जीन मरने वाला, ईट और डाई वाला, तो वो भी ठीक है, चलो चलता ही है वो तो। खैर ऑब्वियसली आपको फिर वो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ स्वाद के लिए खाना, जीभ के चटकारेदार वो चटके लेना, वो तो मुझे तो नहीं जमता। और तो ये खाली इधर ही नहीं है, बहुत सारे धर्मों में है। तो छुड़ाना, आई नो बहुत छूटना बहुत मुश्किल है, जिनका जो स्टेपल और ये सब रहा है खाना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, आई नो। पर किसी ज़िद में, किसी खुंदक में, या किसी ये, या ऐसा है ये मीट वैसा है, ये सब चीज़ें तो अपने को बस ये है कि आप गिल्ट, क्या फिर भी आप गिल्ट से फ्री हो पाते हैं, ये सोचिए आप। तो वो तो नहीं ठीक है। बाकी धर्म की बात हम फिर कभी करेंगे, मेरा तो किसी धर्म से कोई लेना देना है नहीं, एज सच। इंसान अच्छा, उसकी नीयत अच्छी, तो वो अच्छा। तो वीगन की जहाँ तक है, तो मैं धीरे 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 कोशिश करूँगी। और एग भी मैं धीरे धीरे कम करके छोड़ दूँगी। तो मेरे वीडियो का अगर मैं सम अप करूँ, तो मैं ये कहूँगी कि जब तक आपको सर्वाइवल का इशू ना आ जाए, किसी भी तरह से आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, क्रिटिकली इल हैं, या कुछ ऐसा है, या फिर तो लेकिन जीभ के जायके के लिए खाना तो ठीक नहीं है। कोशिश तो कर ही सकते हैं आप। बाकी